तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आई एम हियर टू टेल यू कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। अ न्यू यू, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई जिंदगी, अ 2.0 वर्जन ऑफ योर लाइफ। चाहे पास्ट में कितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हो, कितने भी रिग्रेट्स हो, कितने भी नेगेटिव माइंडसेट चल रहा हो, आज से अभी से ये वीडियो देखना, एंड तक अंडरस्टैंड करना, एंड आई कैन अश्योर यू यू विल हैव द डिफरेंट परसेप्शन टुवर्ड्स योर लाइफ दैट कैन गिव यू द फाउंडेशन ऑफ स्टेपिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में जरूर देना, यस या नो से। द क्वेश्चन इज कि जिस तरह से तुम सोचते हो, क्या वो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करता है? योर थॉट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग योर फ्यूचर? आंसर यस या नो में जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। आई एम श्योर तुमने आंसर नहीं लिखा होगा, आई गेट दैट, बट चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मन में तो है ना, यस या नो कोई आंसर है। The correct answer is yes. You have the option to change your life completely by changing the thought process. जिस तरह की तुम्हारी सोच होगी वैसे ही तुम्हारी जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी। बट साइंटिफिकली प्रूवन ये फैक्ट है कि हम दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स सोचते हैं। 60 to 70,000 थॉट्स, एंड अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द थॉट्स जो होते हैं वो कल के होते हैं। कल जो मेरी लाइफ में हुआ वो सोचता हूं। बाकी के जो 5% होते हैं वो हफ्ते भर पुराने, 10 दिन पुराने, या कुछ 5, 10, 15 साल पुराने भी हो सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो 90-95% वाला जो स्लैब है, जो 60-70 थॉट्स हम लोग दिन भर में सोचते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम नेगेटिव इमोशंस होते हैं। नाउ रिफ्लेक्ट बैक, अंडरस्टैंड, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और सोचो कि जो भी चीज मैं कुछ टाइम पहले सोच रहा था वो क्या थी। वो कुछ यूजलेस थॉट था जो मैं सोच रहा था, जिसका कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, और फ्यूचर में तो कोई मतलब नहीं रखता। कल फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा था, पीछे से कोई हॉन्क कर रहा था नॉन स्टॉप, हॉन्क करे पड़ा है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, हाउ इडियट दिस पर्सन इज। वो चला गया अपनी लाइफ में। आज मैं कंप्यूटर पर बैठ के अपने ऑफिस में वही चीज सोच रहा हूं, व्हाट एन इडियट दैट पर्सन वाज। व्हाई? मैं क्यों अपनी एनर्जी उस पर्सन में वेस्ट कर रहा हूं जो 15 सेकंड के लिए शायद मुझे इरिटेट करके चला गया? Do you even realize कि whatever thought process that I'm thinking right now, an irritating thought, a negative thought, that is creating a future? Because हम सबने शायद डिसाइड कर लिया, हमको पता लग गया कि whatever thoughts that we're going to create, whatever thoughts that we're going to think will have a path towards prosperity, a bright future that will create a future of our things that we want in our life. अब हो क्या रहा है? We are thinking the same thoughts, right? Same thoughts से मेरे अंदर same choices आ रही हैं, and that same choices is leading towards the same behavior. The same behavior is giving me the same experience. That same experience is giving me the same emotion, and that same emotion is giving me the same thoughts. तो ये साइकिल चली आ रही है, एक साइकिल चली आ रही है। बट हमको तो अब नई लाइफ जीनी है, अ न्यू लाइफ, न्यू मीनिंग, 2.0 वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to simply change my thoughts. Whatever the thoughts that I'm thinking in my life, I have to change it completely in order to alter your life. और वो कैसे हो सकता है? With awareness, with consciousness. When you are aware regarding whatever things that is happening in your life, you will have different perspective of mindset. तुम्हारी जो हैबिट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तुम ऑटोमेटिकली जो चीजें कर रहे हो अनकॉन्शियसली, अनअवेयर होके, वो तुम करना शुरू कर दोगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस शुरू हो जाएगी। एंड इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के इमोशंस तुम इस समय फेस कर रहे हो। इफ यू थिंकिंग समथिंग नेगेटिव एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन इट, तो एक बैरियर लगाना बहुत जरूरी है, तुमको सोचना बहुत जरूरी है, क्या ये जो थॉट्स मैं अपने अंदर ले रहा हूं उसका कोई महत्व है? अगर नहीं है, अगर मेरे प्रेजेंट में, मेरे फ्यूचर में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसको लेट इट गो। एंड देयर इज समथिंग हैप्पीनेस, लेट्स से कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कोई एक अच्छी डेट हुई है, एक अच्छा मोमेंट तुमने गैदर किया है, और तुम उसके बारे में सोच के तुम खुश हो रहे हो, टेक दैट थॉट। बट इफ somebody is abusing you, if somebody is pinpointing you, and if you are taking that thought, then it's a useless thought. That useless thought is going to change, create a behavior inside you, a emotion inside you, and that is reflecting and spreading that thought again and again and again. तो 60-70,000 थॉट्स जो हम दिन भर में सोच रहे हैं, 90% अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मेरी जिंदगी तो वैसी ही हो जा रही है।
same as yesterday. And I want to change my life. I want to change my life completely, right? तो वो कैसे होगा? By awareness. So in order to be aware, you have to decide what you want to be in the coming future. You literally have to become someone else. You literally have to become someone else. और तुम ये कैसे someone else बनोगे? जब तुम डिसाइड करोगे कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूं. अगर मैं तुमसे इस समय पूछूं कि आने वाले 5 साल में तुम अपने आप को कहां देखते हो, Where? तुम एकदम से ब्लैंक हो जाओगे. तुम हो गए होगे. बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि आने वाले 1 साल में तुम अपने आप को कहां देखते हो, कुछ क्लैरिटी है? 50-50 चांसेस है. शायद मैंने जैसे ही तुमसे पूछा तुम्हारे पास एक आंसर होना चाहिए था. अगर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है. तुम कंफ्यूज हो गए. That's not going to work. That's not going to work, my friend. You have to be crystal clear regarding where you want to go. That will bring a bright future in the coming future. Will bring a bright future आने वाले टाइम में. और वो कैसे हो सकता है? अवेयरनेस के. बट अनफॉर्चुनेटली तुम अवेयर नहीं हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर डाउट्स थे. तुम सोचने में मजबूर हो गए थे. नाउ इट रियली डजंट मैटर कि इस समय तुम्हारी कंडीशन क्या चल रही है. It really doesn't matter. Believe me, चाहे तुम एक वर्स कंडीशन में भी क्यों ना हो, तुम इमोशनल सेटबैक हो, प्रॉब्ली तुम एक डिप्रेशन स्टेट में भी क्यों ना हो, बट यू हैव टू नाउ टेम योर ब्रेन. अपने माइंड को इस तरह से तुमको टेम करना है, इस तरह से तुमको इसको प्रैक्टिस करानी है प्रॉब्ली, कि जो चीज तुम चाहते हो वही चीज हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट योर ब्रेन. जो हमारा ब्रेन है ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सिस्टम है, सबसे पावरफुल रिकॉर्ड सिस्टम है. बट वो क्या रिकॉर्ड करता है? हमारा पास्ट. जो भी चीज मेरी लाइफ में हुई है, कुछ चीजें जो शायद तुम 4-5 साल के थे, वो भी तुमको बहुत अच्छे से याद है. वो मेमोरी भरी हुई है यहाँ पे. इट गैदर्स एंड इट रिफ्लेक्ट एंड इट स्टोर्स एवरी सोर्स ऑफ डिटेल्स जो तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में जी है. इट्स अ रिकॉर्ड सिस्टम इनसाइड योर ब्रेन. अब जिस तरह का तुम रिकॉर्ड सिस्टम यूज कर रहे हो सालों साल से, वही चीज तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो. व्हाट डू यू डू ऑन अ डेली बेसिस? तुम सुबह 7 बजे का अलार्म लगाते हो, बड़ी मुश्किल से स्नूज बटन दबा के 7:30-8 बजे तक उठते हो. उसके बाद 15 मिनट अपनी एक आंख खोल के स्क्रॉल करते हो, और उसके बाद उठते हो, वही सेम ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, इसी माइंडसेट से ऑफिस या कॉलेज जाते हो, वहां काम करते हो, फिर वापस आते हो, फिर सो जाते हो. यू आर डूइंग दिस regularly from very long time. तो तुम्हारे अंदर जो एक न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो ब्रेन सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो ऑलरेडी पास्ट थॉट्स पे, जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि 90% ऑफ अवर थॉट्स जो होते हैं 60-70,000 थॉट्स में, वो सब कल के होते हैं. और कल जो है वो सालों से चला आ रहा है, लाइक अ रोबोट दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो नॉट ब्रेन वॉशिंग योर माइंड एट ऑल. You're not doing anything special because you are not aware कि तुमको जिंदगी में करना क्या है. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ बड़ा करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो लाइफ में. मिरेकल सर ऐसे नहीं होता है. आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. बट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जो शायद आपके पास नहीं है. एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू अवेयरनेस. नाउ एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि अगर इंसान 35 ईयर्स का हो जाता है तो वो एक अनकॉन्शियस रोबोट बन जाता है. अनकॉन्शियस रोबोट. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि तुम्हारा जो माइंड है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो बॉडी को गवर्न नहीं करता है. योर बॉडी रिफ्लेक्ट अपॉन ईच एंड एवरीथिंग, दे डू ऑल द थिंग्स विदाउट यूजिंग योर ब्रेन. 35 साल से या शायद प्रॉब्ली तुम्हारे टीनेज ईयर से तुम कुछ काम करते चले आ रहे हो. जैसे मैंने पहले कहा कि तुम अलार्म लगाते हो 7 बजे का, उठते 8 बजे हो. उसके बाद बहुत सारे चोर्स करते हो, ये काम करते हो, वो काम करते हो, और दिन भर कर रहे हो, सालों साल कर रहे हो. तो योर बॉडी डोंट नीड योर ब्रेन इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तुम्हारी बॉडी को ऑलरेडी पता है, वो इतने सालों से कर रहा है, वो एक अनकॉन्शियस रोबोट बन चुका है. एंड बाय द एज ऑफ 35, इफ यू आर डूइंग ऑल द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच 99% ऑफ द पीपल विल डू बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस, अनअवेयर, तो तुमको ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस रोबोट बनना ही बनना है, बिकॉज you are not aware, my friend. You are not.
एंड बिकॉज ऑफ दिस अनकॉन्शियस रोबोट आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. आप जो भी तुम्हारी लाइफ में तुमको मिला है तुम उसको एक्सेप्ट करोगे विद द फैक्ट कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मुझे करना है, यही मेरी प्रॉब्ली जॉब है, अब मैं इस दलदल में फंस गया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट अ फैक्ट. वी कैन गवर्न, वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी. जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वी हैव द पावर टू चेंज एंड क्रिएट अवर फ्यूचर बाय चेंजिंग अवर थॉट्स. The thoughts can only be changed by awareness and consciousness. So now we have to change our brain, and the brain can only be changed by new learning. New learning कैसे हो रही है? इस समय हो रही है. आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं that this is a part of a new learning. And when you learn something new, by learning you are changing the mindset. Okay, this is something new that I want to achieve. What I have learned, because I want to be aware regarding whatever I want to do in the coming 365 days. What I want to become in the coming 5 years. Now I'm aware. और उसको करने के लिए मुझे अपना प्रेजेंट सही करना पड़ेगा. और मैं प्रेजेंट कैसे सही कर सकता हूं? By applying healthy habits, by applying different habits, by doing something which I'm probably never did in the past couple of days or probably past couple of years, right? अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना. तुमने कुछ नई चीज समझी है, कुछ नई चीज अंडरस्टैंड करी है, बट वो जो नई लर्निंग है वो यूजलेस रहेगी अगर तुम ये 3 R नहीं यूज करोगे. R. Not the movie, but this is very important. And these 3 R's comprises of review, remember, and repeat. First, you have to review. What do you want to be in the coming future? Then you have to remember. तुम्हें याद है कि नहीं है, तुमको डेली बेसिस पे अपने ब्रेन को याद दिलाना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत साल से सोया हुआ है, अनकॉन्शियसली रोबोट बनता चला जा रहा है. एंड देन यू हैव टू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट बाय थिंकिंग ऑफ दैट थॉट इन द कमिंग फ्यूचर. वो कैसे होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, कि तुम अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो, कहाँ देखना पसंद करते हो, वो चीज तुमको अपने माइंड में रखनी है, रिफ्लेक्ट करनी है, और उस पर तुमको सोचना है. एंड वेन यू गोना थिंक, this is something that you have learned, right? You are reviewing, you are remembering, and then you are repeating. When you are repeating inside your brain, your body will adapt into a different mindset, in a different learning, और फिर वहां से कुछ changes आने शुरू हो जाएंगे. Because now you're gathering new thought. That new thoughts give you a new information. That new information is giving you new choices in your life. जो न्यू चॉइसेस हैं वहां से तुम्हारा एक नया बिहेवियर आ रहा है, एक न्यू पैटर्न आ रहा है, और इस न्यू पैटर्न से तुम्हारी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. बिकॉज अब तुम वो स्नूज बटन दबा के सीधे उठ रहे हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो तुमको आने वाले अपने साल में अपने आप को कहाँ देखना है. दैट न्यू एक्सपीरियंस इज गिविंग यू न्यू इमोशन, एंड दैट न्यू इमोशन इज गिविंग यू न्यू थॉट्स. द पैटर्न now is changing, and that theory is called evolution. This theory is called evolution. You are evolving yourself as a new person, new 2.0 version of yourself. So सबसे जरूरी है हमको अवेयर होना कि मुझे जिंदगी में करना क्या है. एंड मेक श्योर जो 60-70 थॉट्स जो तुम्हारे दिन भर में आ रहे हैं वो तुमको अपलिफ्ट कर रहे हैं कि तुमको ड्रैग डाउन कर रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिविटी. द मोर यू आर कॉन्शियसली अवेयर, यू कैन रिफ्लेक्ट बैक एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ. एंड व्हेन यू नो क्लियरली हु द हेल यू आर, तो जिंदगी में तुम बहुत कुछ अचीव कर पाओगे. बिकॉज जब तुमको पता लगेगा तुम कौन हो, तो तुमको अंडरस्टैंड आएंगी चीजें कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, बिकॉज ये मैं नहीं बनना चाहता हूं. मैं क्या बनना चाहता हूं? वो इंसान बनना चाहता हूं आने वाले 1 साल में या 5 साल में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी. These are the habits. These are the habits with this new learning, with the 3 R's. You are doing it on a regular basis, and mind you, in no given time, you will have a new version of yourself, a successful, a proud version of yourself. So I hope you like this video, hope you understand, and I hope you're going to implement this. Do this 3 R's on a regular basis, and this will change the perspective of your life. I hope ये वीडियो बहुत informative होगा. अपने family friends से share जरूर करना. Next video में मिलते हैं. Till then, bye bye.